नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह, मास्टर ट्रस्ट से। और आज है सोमवार का दिन और आज समझेंगे कि मार्केट पे अब क्या करना चाहिए। क्या 24,250 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और बार बार वो नीचे की अपील देगा या फिर ऊपर ट्रेंड की तरफ जाएगा? कुछ तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है जो निफ्टी के प्रीमियम में आपको इम्पैक्ट कर सकता है। और क्या होंगे बीटीएसटी के ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड पर क्या लेना चाहिए, उन सब चीजों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज का दिन थोड़ा सा सुस्त है सोमवार के हिसाब से। यहाँ पर बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ पहले न्यूज की बात कर लेते हैं जिससे कि जो इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पर क्लियर हो सके। इस समय अगर आप ओवरऑल इंडेक्स के हिसाब से अगर चलेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि डाउ जोन्स पॉजिटिव क्लोज हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से और हैंग सेंग जो है वो नेगेटिव यहाँ पे चल रहे हैं और उसी का इम्पैक्ट निफ्टी में चल रहा है। गैप ओपनिंग के बाद, पॉजिटिव गैप ओपनिंग के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग इस समय तक अभी 11:30 तक आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करिएगा। खास तौर से कुछ स्टॉक से स्पेसिफिक देखें तो लेंस कार्ट और मेसो में ब्लॉक डील है। साथ ही यूएस ने 50% टैरिफ इम्पोज किया है कनाडा पे, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और औरो फार्मा, नेटको फार्मा, इन सब के लिए यूएस एफडीए का ऑब्जर्वेशन है जो कि एक वार्निंग की तरीके से है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ा स्लो मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन सबसे पहले चार्ट को समझते हैं, निफ्टी को यहाँ पर देखते हैं। और निफ्टी के लेवल्स पे अगर फोकस करें तो आप पाएंगे कि निफ्टी ऊपरी लेवल्स पर तो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। इनफैक्ट अक्रॉस द सेक्टर थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको बीच बीच में फिर से चढ़ती हुई नजर आती है। इस समय निफ्टी का लेवल है 24,240 और अभी आपको 24,180 तक जाता हुआ नजर आएगा। यहां पर थोड़ा करेक्शन हो सकता है। और करेक्शन में अगर देखा जाए तो 24,150 100 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से होंगे। लेकिन अपसाइड पर रेजिस्टेंस भी यहां पर क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो अभी 24,280 पहला, दूसरा 24,350, तीसरा 24,400, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होंगे। आपको थोड़ा सा एकुमुलेशन दिखेगा, डर मिलेगा, फिर उसके बाद वापस से अपवर्ड मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन भरोसा थोड़ा कम करके चलें। बात कर लें बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी इस समय चल रही है 57,390। कहीं ना कहीं से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकती है। दिग्गज स्टॉक आज थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रह सकते हैं। लोअर साइड पर लेवल्स देखे जाएं तो 57,000 से 56,900 के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। यानी क्लियर इंडिकेशन है कि आज बैंक निफ्टी फिलहाल सपोर्ट नहीं देगा। यानी कि निफ्टी में आज बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कुछ सपोर्ट यहां पर नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आईटी इंडेक्स या फिर आप बात करें बीएससी के फोकस आईटी को, तो वहां पर थोड़ा सा एकुमुलेशन दिख सकता है, वहां पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, थोड़ा पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। और इन लेवल्स पर थोड़ी जो है वो तेजी का ट्रेंड बदल सकता है। दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक फिर से वापस आते हैं और पहले ऑप्शन ट्रेड को समझें। तो एट द मनी का यानी 24,250 का एट द मनी का कॉल और पुट का टोटल लगभग एक 130 से 125 के बीच में है। यहां पर थोड़ा सा टाइम वैल्यू मिल सकता है, लेकिन 2 बजे के बाद अगर ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि आपको 20 से 25 रुपए यहां पर मिल सके। मैं थोड़ा डिले हूं, शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर एक दो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई हैं, जैसे कि 24,450 जो कि 200 के ऊपर बाय बनता था, आज निकल गया ट्रेड। तो यहाँ पर अब जस्ट अवॉइड रखिए आज का ट्रेड। ऑप्शन ट्रेड बाय साइड से अगर चल रहे थे तो वो थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पर निकल चुकी है। बहुत अग्रेसिव ट्रेड यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स यहाँ पर जो है वो पोजिशनल बाय की तरफ आए हैं, जिसमें जेके टायर, आप वहां पर फोकस करके चलिए। वो पोजिशनल ट्रेड लेना है तो करंट लेवल 380 अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखें। 480 के जो टारगेट है उसको देखते हुए आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। एक आध स्टॉक और अपडेट देता हूँ, हिंदुस्तान जिंक,
बार बार आप लोगों को कहता था डिलीवरी उठाइए, स्टॉक अच्छा है, हिंदुस्तान कॉपर जिंक का। देखिए 550 से कब 600 आ गया आपको पता भी नहीं चला, और अचानक से बहुत बढ़िया रैली यहाँ पर नजर आ गई। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर यहाँ पर फोकस जरूर बनाकर रखिए। आज के दिन फ्यूचर पे अगर बीटीएसटी के ट्रेड लेना चाहते हैं तो पहला स्टॉक देखिए, फिर स्टॉक जो याद आ रहे हैं वो काफी अच्छे मोमेंटम पर हैं। सेल आपको याद होगा 167 170 पे कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ था और अभी भी चल रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पर कंटिन्यू रखिए 195 के टारगेट के लिए। ग्लेनमार्क फार्मा फिर से याद दिला रहा हूं, स्टॉक कोई नया नहीं है, वही स्टॉक है। अब आज 2% की तेजी है, 2350 पहुंच गया। 2150 से कब 2350 पहुंचा आपको पता नहीं चला, अगर आपके पास है तो आपको पता है। एनएमडीसी अभी 85 है, जल्द ही 95 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से स्टॉक्स को यहाँ पर एकोमुलेट करके चलिए, इनमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बीटीएसटी करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील नोट कर लीजिए, एनएमडीसी ये भी अच्छा है, जेके टायर ये भी अच्छा है, जिसमें कि आप बीटीएसटी कर सकते हैं। एसटीबीटी का भी मौका कभी मार्केट पे कम नहीं होता, उस पे अगर आप जाएंगे तो आज आपके दिन है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फिर से अपनी स्ट्रेंथ को फिसल कर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है। एसबीआई लाइफ आज एसटीबीटी बनता है, आईसीआईसी प्रो, इन सब स्टॉक्स पे अभी बहुत मोमेंटम नहीं है। अग्रेसिव मोमेंटम आता है पर सस्टेन नहीं कर पाता। एफआईआईस का भी तड़का यहाँ पर नहीं लग पा रहा, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड बनते रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव बाइंग मत करिए। जहां तक दूसरी तरफ पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखें तो अभी मैंने कुछ दिन पहले अदानी पावर आपको रिकमेंड किया था, और पावर ग्रिड फिलहाल उन पे कंटिन्यू रही है, पैनिक नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा करेक्शन के संकेत नहीं बनेंगे। बैंक निफ्टी को वेट कर लीजिए लेवल्स के हिसाब से, मैंने जैसा बताया 56,900 वहां पर आएगा तो ही बाय के लिए एक्युमुलेशन देखा जा सकता है, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। फिलहाल सेल साइड सर हेवल्स, अदानी पोर्ट, टाटा कंज्यूमर, बायोकॉन, ब्रिटानिया। स्टॉक्स लिस्ट लंबी है इसलिए आप लोग रिपीट करके इसको बार बार सुन लीजिएगा। बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, आईटीसी, कोलपाल। कोलपाल को चाहे तो आप देख सकते हैं 1850 के आसपास, लेकिन तब तक अभी इन स्टॉक से बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए। अगर है पोर्टफोलियो पे तो स्विच करिए, अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इनमें बाइंग एक्युमुलेशन आने के चांसेस कम है। अब बात उस स्टॉक की जो लंबे समय पे आज के समय पे अच्छी खासी तेजी के साथ खड़ा है, 18-20% की रैली दिखा रहा हो, उस पे आते हैं। तो एक विश्वराज स्टॉक है जो कि शुगर इंडस्ट्री का, और शुगर में जो चल रहा है, 6 रुपए का स्टॉक है। लालच में ज्यादा मत पड़िएगा, छोटे मोटे ट्रेड पे 7.5-8 रुपए तक जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। आज के दिन ही सिर्फ वॉल्यूम चमका है, बाकी दिन वॉल्यूम नहीं था। शायद ये उम्मीद की जा रही है कि जो शुगर के प्राइसेस हैं वो जो बढ़े हुए हैं उसका फायदा कंपनीज को मिलेगा, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड चलिएगा, रिस्क बड़ा हो सकता है। एक स्टॉक मैंने आपको दिया था KRBL, याद होगा आपको, आज 9% की तेजी है। वाह, थैंक यू करिए, बढ़िया प्रॉफिट बुक करते चलिए। पोजिशनल पे अगर लेके रखा है 480 तक का वेट करिए। फिलहाल ये है आपके ट्रेड। जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन मास्टर ट्रस्ट के क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है, क्योंकि उनको ये सारे सजेशंस गए हुए हैं। और जहां तक बात की जाए आपके ट्रेड की, देखिए ऑप्शन हो या स्टॉक हो या इक्विटी हो या डेरिवेटिव हो, इन सब पर ट्रेड डालने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा। थैंक यू।